चलिए शुरुआत करते कई सारे अपडेट के साथ, लेकिन उससे पहले वीडियो में एक सस्पेंस है, तो आखिर तक वॉच करना। 2022 भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए जितना अच्छा गया था उतना ही खराब गया चाइना की कंपनियों के लिए। तो चलिए आप ये रिपोर्ट देखिए। हाँ गाइस, चौंकाने वाली बात तो है, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट शायद किसी देश की जीडीपी हो या फिर किसी देश का ट्रेजर। वैसे इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2022 में चाइना की कंपनियों को करीब 3.7 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, जो कि कोविड के रेस्ट्रिक्शन को हटाने के बाद ज्यादा बढ़ा है। और इसकी वजह चाइना की लोकल वैक्सीन, क्योंकि इन वैक्सीन में इम्यूनिटी तो होती नहीं है, जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन खुलने के बाद कोविड बढ़ने लग गया और इसका असर चाइना की कंपनियों में दिखा। वैसे था तो बहुत बड़ा अमाउंट। तो बढ़ते अपने अगले टॉपिक पर। तो आप सब कई सालों से सुनते आ रहे होंगे कि पाकिस्तान के ऊपर लोन इंक्रीज हो रहा है और पाक पे भी उतना लोन आ चुका है जिसका भुगतान कर पाना लगभग असंभव है। बट अभी एक रिपोर्ट आई जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान का भविष्य इसी तरह अंधेरे में दिख रहा है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये घोषणा कर दी है कि अब से पाकिस्तान में बल्ब और फैंग का प्रोडक्शन नहीं होगा। इससे तो आपको पता चल रहा होगा कि उनकी स्थिति कैसी है। तो इनका और क्या क्या कटता है आने वाले समय में जरूर पता चल जाएगा, लेकिन इनके तो लग गए। तो बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो कि इंडियन डिफेंस पे। दरअसल भारत ने बे ऑफ बंगाल में 2 नो टाइम वार्निंग जारी की है, जो कि 10 to 11 जनवरी एंड 12 to 14 जनवरी के बीच होगी। और जो आप इमेज देख रहे हो उसमें पृथ्वी 2 की टेस्टिंग होगी और दूसरे वाले की कोई रिपोर्ट नहीं निकली है, बट आप अंदाजा लगा सकते हो कमेंट में। तो चलते अपने अगले टॉपिक पर। तो भी पूरे सोशल मीडिया या कहो तो पूरे यूरोप में एस जयशंकर का ये रिप्लाई काफी ज्यादा चर्चे में है। No, because you are a diplomat doesn't mean you are untruthful. I could use much harsher words than epicenter. दरअसल सिप्रस के बाद एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, जहां उनसे पूछा गया कि Before you said you're a diplomat, but several weeks ago you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? तो इसमें उन्होंने ये पूछा कि इंडिया तो डिप्लोमेट कंट्री है, तो वह पाकिस्तान को टेररिज्म का मुख्य केंद्र क्यों कह रही है। तो हमारे विदेश मंत्री ने रिप्लाई देते हुए कहा कि माना कि हम डिप्लोमेट हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सच नहीं बोलेंगे। और यही बात हमने वीडियो में शो की थी। तो मेरे हिसाब से विदेश मंत्री का पद एस जयशंकर को मिलना इंडिया के लिए प्राउडेबल है। वैसे आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। तो चलते अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है इसरो पे। तो चलते अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है इसरो पे। तो आपको पता होगा कि 7 अगस्त 2022 को इसरो ने एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की फर्स्ट फ्लाइट ली थी, जो कि अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन इसरो फिर एक बार प्लान कर रही है कि एसएसएलवी की नेक्स्ट फ्लाइट अगले मंथ को। तो आपको इसकी एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, बट उससे पहले ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये जान लो। तो देखो, भारत किसी सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने के लिए पीएसएलवी का यूज करती है, जो कि बहुत कॉस्टली और साइज में बिग होता है। लेकिन एसएसएलवी के आने से खर्चा भी कम होगा और ये फायदेमंद भी होगा। तो ये है क्लिप। तो अगला टॉपिक हमारा है डीआरडीओ पे। दरअसल डीआरडीओ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो कि है रोबोट विद रनिंग शोल्डर्स। आप इसकी एक इमेज देख सकते हो। वैसे ये जब भी रेडी होगा तब इसे इंडियन आर्मी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलते अगले टॉपिक पर। तो यहाँ पर एक बिग अपडेट निकल कर आई है कि पहले एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाक शामिल था, बट अब शायद नेपाल भी शामिल हो सकता है। तो जानेंगे क्यों, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। तो अभी थोड़े समय पहले एफएटीएफ के कुछ अधिकारी नेपाल गए थे कि क्या नेपाल की कंडीशन स्टैंडर्ड है या नहीं। तो आपको बता दो, अभी के समय में प्रो चाइना रिजिम की सरकार नेपाल में है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी, लेकिन यूएसए की हेल्प से वहां अभी शहबाज शरीफ की सरकार है और इसी के कारण पाकिस्तान से एफएटीएफ को हटा दिया गया है। लेकिन नेपाल में अभी चाइना की सरकार है, जिसके कारण एफएटीएफ का ध्यान नेपाल पर चला गया है। और इनका रूल भी है कि अगर ये देश एफएटीएफ के अकॉर्डिंग इनकी स्टैंडर्ड लिविंग नहीं है तो या तो ये ग्रे लिस्ट में जाएंगे या फिर ये ब्लैक लिस्ट में। और ये दोनों क्या होता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अदर रिपोर्ट की माने तो जल्द ही नेपाल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होने वाला है। और अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई बटन में लिंक है। तो बात करते कुछ ट्वीट से रिलेटेड। तो ये ट्वीट नरेंद्र मोदी का है, जिसके रिगार्डिंग आप ये चेक कर सकते हो। तो मुझे तो अच्छा लगा। और आपको तो अगला ट्वीट किया है एक यूजर ने, जिसकी रिपोर्ट आप देख सकते हो। उफ, ये मेरे कंटेंट से बाहर है, बट आई थिंक बंदे में दम तो है। तो अगला ट्वीट है हमारा कुछ मजेदार सा। इसमें आप देख सकते हो कि 2021 में टॉप 10 कंट्रीज बाय नंबर ऑफ बर्थ और नंबर 1 पर रैंकिंग इंडिया की है। तो अगला ट्वीट किया एस जयशंकर ने, जो कि आप देखोगे।
फ्रेंड्स आज के लिए इतना, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।